पंडितों के पंडित, ज्ञानियों के ज्ञानी, महाविद्वान, महाज्ञाता, समस्त वेदों के कंठस्थ शिरोमणि, महानतम पूज्यनम विजयनगर राज्य की शोभा श्री 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 पंडित रामा दरबार में पधार रहे हैं। पंडित रामा की जय, 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 पंडित रामा की। हे माँ! क्या? हे माँ! अरे क्या? हे माँ! कुछ तो उछल। अम्मा, पूरे 2 वर्ष पश्चात। क्या 2 वर्ष पश्चात? आज पूरे 2 वर्ष पश्चात मैं दरबार में प्रवेश करने वाला हूँ। तो घबराहट हो रही है? नहीं। तो मन तनावग्रस्त हो रहा है? नहीं अम्मा। तो मन विचलित हो रहा होगा, है ना? अरे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा मुझे। अरे ऐसा कैसा नहीं हो रहा? हमें इतना कुछ हो रहा है, आपको कुछ भी नहीं हो रहा है? वो बहुत विचित्र तरीके की अनुभूति हो रही है। कैसी अनुभूति? कैसे बताऊं? हाँ, गुदगुदी अम्मा, गुदगुदी हो रही है पेट में। हाँ, वो तितलियां। कहाँ? अरे वहाँ नहीं, यहाँ मेरे पेट में तितलियां उड़ रही हैं। शेन, क्रोंच, भारद्वाज, कोकिल, कपोत जैसे जंगल के समस्त पक्षी विभिन्न भावों के पंख लगाकर मेरे मन में वायु क्रीड़ा कर रहे हैं अम्मा। कुछ नहीं होगा, तू भयभीत मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं भयभीत नहीं हूँ अम्मा। मैं तो वो भयभीत होना चाहिए क्या? हाँ वही तो, ये भयभीत होने का दिन थोड़ी है, आज तो उत्सव मनाने का दिन है। आज हमारे जीवन का सबसे सुखद क्षण है अम्मा। हाँ। आज होगा एक नए अध्याय का शुभारंभ, किंतु कुछ लोगों के लिए नहीं। कुछ लोगों के जीवन का तो ये संभवतः सबसे काला दिवस होगा। ये आज सूर्य कहाँ से उदय हुआ है मित्र? आचार्य धन बांट रहे हैं। हे माँ, आज आपकी कृपा और मार्गदर्शन के कारण अंततः वो दिन आ ही गया। आज दरबार में पुनः मेरी नियुक्ति है माँ, और ये सब केवल आपकी कृपा और अनुकंपा के कारण ही संभव हो पाया है। जानता हूँ यहाँ से एक नया संघर्ष आरंभ हो रहा है, किंतु अब ये रामा आपके हर आदेश का अनुसरण करने को तैयार है। अपना आशीर्वाद बनाए रखना माँ। जय माँ काली। भगवान की कृपा से हम समझते हैं, सब समझते हैं क्या बीत रही है आप सब पर। हमारा मन भी उतना ही खिन्न है, तप्त है जितना कि आप लोगों का। कैसे हम सहन कर सकते हैं एक पापी की उपस्थिति यहाँ न्याय के इस मंदिर में, जिसने हमारे भगवान स्वरूप महाराज श्री कृष्ण देव राय का अपमान किया। जी करता है उसे देखते ही उसकी चुटिया पकड़ें और घसीट कर लेकर जाएं और ये उठाकर दरबार के बाहर फेंक दें। दही गुड़ तो नहीं है,
पर माँ तुलसी के पत्ते में आशीर्वाद की बड़ी शक्ति होती है। तुम दोनों तो ऐसे व्यवहार कर रही हो जैसे मैं दरबार नहीं कोई रणभूमि पे जा रहा हूँ। फिर जीवन एक रणभूमि ही तो है और प्रत्येक दिन एक युद्ध और हर योजन एक संघर्ष। वास्तविक मनुष्य वही होता है जो इस जीवन रूपी महायुद्ध की हर चुनौती का डट कर सामना करे और अपनी साहस से सबको धूल चटाए। तू मेरा पुत्र है, तेरे पास विजय होने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। तुझे विजय होना होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात, चाहे जो हो जाए, महाप्रलय आ जाए, पर तू ये बात मत भूलना। कौन सी बात अम्मा? तेरी भोजन की पोटली में सब्जियों की सूची रखी है, आते समय सब्जियां लाना मत भूलना। अरे मैं हो सकता है दरबार में नियुक्ति के बाद कोई तुझे सब्जी देने से मना ना करे। जय हो मेरे घर की देवियों, जय हो। हम सब उसी की बात कर रहे हैं ना, जो आज 2 वर्षों के पश्चात दरबार में आ रहा है। हम भी उसी पापी पाखंडी रामाकृष्णा की बात कर रहे हैं, जिसने हमारे भोले भाले महाराज श्री कृष्णदेव राय का सहृदय होने का लाभ उठाकर अपने शब्दों का प्रपंच रचकर महाराज की दयालुता का लाभ उठाकर क्षमा प्राप्त कर ली और पुनः दरबार में नियुक्ति साध ली। संभवतः मैं भूल गया, अपमान का वो घाव महाराज को लगा, किंतु पीड़ा हमें उनके भक्तों को हुई है। महाराज उसे क्षमा कर सकते हैं, किंतु हम नहीं, हम तो कदापि नहीं। स्मरण रहे, रामा नाम का ये कपटी गिद्ध चतुर है, चालाक है, दाहक बुद्धि है, तो हमें भी चतुराई से काम लेना होगा। एकजुट होकर उस पाखंडी शातिर का दरबार से बहिष्कार करना होगा। समझ गए ना आप सब? जी समझ गए गुरुवर। इसमें तो केवल चावल के दाने हैं गुरुवर, पता नहीं वो भी कितने पुराने। ना 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 ना, ये साधारण चावल के दाने नहीं हैं। अक्षत आशीर्वाद है मेरे प्रिय मंत्रीगण बंधुओं। इन्हें तिजोरी में रखने से तिजोरी में रखा धन धान्य कभी घटता नहीं है। साथ लेकर चलेंगे तो हर कार्य में सफलता चरण वंदन करेगी। यदि इसमें धन होता तो 4 दिन में समाप्त हो जाता, किंतु हम तो आपको चिरस्थायी धनवान होने का आशीर्वाद दे रहे हैं, वरदान भेंट कर रहे हैं। इसलिए स्मरण रहे, किसी भी स्थिति में वो शातिर पापी पाखंडी रामा दरबार में स्थापित नहीं होना चाहिए। ऐसे खदेड़ना है उसे, ऐसे खदेड़ना है कि दोबारा विजयनगर लौटने का साहस न कर सके। क्या बोलते हैं आप सब? हम आपके साथ हैं गुरुवर। धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ तो मंत्रीवर, आपके क्या उद्गार हैं इस विषय में? आप किसकी तरफ, हमारी तरफ या अपने मित्र पंडित रामाकृष्ण की तरफ? बोलिए। सावधान, करना
कर्नाटक के रत्न जड़ित सिंहासन के महाराज, महान शासक श्री कृष्ण देव राय दरबार में पधार रहे हैं। महाराज की जय, 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 महाराज की जय। महाराज की जय हो। महाराज, आज 2 वर्षों के पश्चात पुनर्स्थापित होने वाले थे हमारे पंडित रामाकृष्ण अपने पद पर, परंतु आज के दिन भी विलंब सदैव की भांति। कम से कम आज तो उन्हें आपके आगमन से पहले दरबार में उपस्थित हो जाना चाहिए था, परंतु नहीं। महाराज की दयालुता, महाराज की महानता का भी कोई मोल नहीं है पंडित रामाकृष्ण की दृष्टि में। स्वभाव महाराज, स्वभाव, और स्वभाव कहां इतनी सरलता से बदल सकते हैं। आप विराजिए गुरुवर, हमें कुछ कहना है। जी महाराज जी। हमने आज अपने इस दरबार में कुछ विशेष लोगों को आमंत्रित किया है। ये सब अपने अपने क्षेत्र के प्रचलित प्रख्यात विद्वान हैं, अनुभवी, ज्ञानी और महापंडित। ऐसी कोई गुत्थी नहीं जो ये नहीं सुलझा सकते, ऐसी कोई पहेली की गांठ नहीं जो ये अपनी बुद्धि कौशल से खोल नहीं सकते। हमने इन्हें यहाँ क्यों निमंत्रण दिया है? कारण है एक ऐसी अनबुझ समस्या जो लेकर आए हैं हमारे दरबार के लेखाकार प्रभुचरण जी। प्रभुचरण जी हमारे दरबार प्रणाली के पुराने सहायक हैं, बड़े हैं और हमारे लिए परिवार तुल्य है। हम चाहते हैं कि इस एक अनबुझ समस्या का समाधान ढूंढने में आप सब मिलकर उनकी सहायता करें। निसंदेह हमारे राजगुरु श्री तथाचार्य के नेतृत्व में। प्रभुचरण जी को बुलाया जाए। महाराज के चरणों में प्रभुचरण का सादर नमन। बोलिए प्रभुचरण जी, अपनी समस्या से सबको अवगत कराइए। महाराज, ये मेरी पुत्री है ज्ञान प्रभा। विगत दिनों इसका विवाह पक्का हुआ। ईश्वर की कृपा से घर परिवार लड़का सब अच्छा। ज्ञान प्रभा और लड़का दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़े हैं और बाल्यकाल से एक दूसरे से प्रेम करते हैं। दोनों परिवार इस संबंध से प्रसन्न भी है। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अकस्मात एक अड़चन आ गई। अड़चन? कैसी अड़चन? क्या उन्होंने आपसे वर दक्षिणा मांगने का साहस किया है? यदि ऐसा है तो बताइए, हम अभी जाकर उन्हें। ना 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 ना, लड़के ने ऐसा कोई मांग नहीं रखा। अड़चन कुछ और ही है। बताइए बताइए, आपकी अड़चन क्या है लेखाकार महोदय? तनिक हमें बताइए। लड़के का परिवार और स्वयं लड़का बहुत शिक्षित है। उनके पारिवारिक पंडित जी का एक प्रश्न है और लड़के वालों की यह शर्त है कि वो उसी कन्या से अपने बेटे का विवाह करेंगे और उसे घर ले जाएंगे जो उनके पारिवारिक पंडित जी के प्रश्नों का उत्तर देगा। महाराज, मैं कहां नहीं गया इन प्रश्नों के उत्तर के लिए। बड़े बड़े ज्ञानी बुद्धिजीवियों के पास गया, बड़े बड़े विद्वान पंडितों के द्वार खटखटाए, लेकिन कहीं भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। हम आपको आश्वस्त करते हैं, तो बताएं क्या प्रश्न है आपके? आज आप अपने प्रश्नों का उत्तर लेकर ही जाएंगे। जिसका उत्तर हम आपको देंगे। हम राजगुरु तथाचार्य, बताइए आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न कुछ ऐसा है कि 1 से 20 तक की संख्या कुछ इस प्रकार गिनी जाए जिसमें संपूर्ण संसार का समावेश हो जाए। हम कुछ समझे नहीं, हमें समझा कर समझाइए।
अर्थात तनिक स्पष्ट करके समझाइए। 20 तक संख्या गिननी है जिसमें संपूर्ण संसार का उल्लेख हो जाए। ये कैसा प्रश्न है? अब जो है यही है। ए मनी, अपने गुरुजी की ना खोपड़ी की पूरी त्वचा भी उखड़ जाए तब भी उन्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं सूझने वाला। उसके लिए बुद्धि चाहिए ना, उसी का तो प्रचंड अकाल है हमारे गुरुजी में। गुरुवर। जी 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 महाराज। आप उत्तर देने वाले थे ना? उत्तर है ना आपके पास? है ना उत्तर महाराज? उत्तर है महाराज, परंतु सही उत्तर तो उसी प्रश्न का दिया जा सकता है जो प्रश्न सही हो। अब जब प्रश्न ही उचित ना हो तो उत्तर भी तो अनुचित होगा ना महाराज। अब आप ही सोचिए महाराज, भला 1 से 20 की संख्या में संपूर्ण संसार कैसे समा सकता है? अब देखिए ना महाराज, 84 लाख योनियां हैं, अंतहीन सौर्य मंडल है, असंख्य ग्रह हैं, अनगिनत तारे हैं, सैकड़ों अज्ञात अनभिज्ञ संसार। भला 1 से 20 की संख्या में कैसे समा सकता है? संभव नहीं है महाराज। यह शक्ति तो भगवान शिव के अतिरिक्त और किसी के पास नहीं हो सकती है ना प्रभु? हमने सही कहा ना? वही एक सर्वशक्तिमान है महाराज, जो समस्त संसार को अपने डमरू की थाप पर नचा सकता है। हम जैसे साधारण जीवों में वो समर्थ कहां? अरे ये तो रो पड़ी ना, रोइए मत देवी। क्षमा कीजिए लेखाकार महोदय, आपके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे सकता। हम तो ये कहेंगे, इस प्रश्न का कोई उत्तर है ही नहीं। उत्तर है महाराज। और उत्तर है 1, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर जिसने इस सृष्टि को रचा है। पंडित रामाकृष्ण, दो पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। 3 लोक, 4 युग, 5 ज्ञानेंद्रियां, 6 शस्त्र, 7 वार, 8 कांड, 9 ग्रह, 10 दिशाएं, 11 रुद्र, 12 माह, 13 रत्न, 14 विद्याएं और कलाएं, 15 तिथियां, 16 श्राद्ध, 17 वनस्पति, 18 पुराण, 19वां स्वयं मैं यानी कि हमारी आत्मा, और 20 वही परमपिता परमात्मा जिसने ना केवल हमारी आत्मा अपितु इस समस्त संसार की रचना की। अर्थात आरंभ भी वही और अंत भी वही। जैसे 20 की ये गिनती
उसी के नाम से आरंभ और उसी के नाम पर समाप्त। और इसी आरंभ और अंत के बीच समाया है हमारा समस्त संसार महोदय। और उस महान दिव्य शक्ति को इस पंडित रामाकृष्ण का शत शत नमन। अद्भुत। हमारे क्षमा करने से आपको दरबार में आपकी पद और पदवी तो वापस मिल जाएगी पंडित रामाकृष्ण, किंतु उस पदवी का वास्तविक मान और सम्मान आपको तब मिलेगा जब आप विजयनगर की प्रजा का हृदय जीतेंगे। घाव गहरा है, भरने में समय तो लगेगा। तो देखा जाए तो आपका ये संघर्ष यहाँ समाप्त नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ से प्रारंभ हो रहा है। धन्य है आज का शुभ दिन, धन्यवाद इस न्याय मंदिर का, धन्य हो आपके दरबार का बुद्धि कौशल महाराज, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। आज केवल मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर ही नहीं, अभी तो मेरी पुत्री का मनचाहा वर हर एक पिता को उसकी पुत्री के लिए उज्जवल भविष्य भी मिल गया। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किन शब्दों में आपका आभार प्रकट करूं महाराज। आभार हमारा नहीं, उनका प्रकट कीजिए जिन्होंने आपके इस प्रश्न का उत्तर दिया है। आपके धन्यवाद के वास्तविक अधिकारी तो पंडित रामाकृष्ण है। धन्यवाद पंडित रामाकृष्ण। 2 वर्षों में कुछ विशेष सुधार हुआ नहीं लगता है पंडित रामकृष्ण। विलंब से आने की आपकी आदत अभी भी गई नहीं, और आते ही इतनी जटिल समस्या को इतनी सरलता से सुलझा देने की आदत भी है। अच्छा लग रहा है आपको फिर से एक बार दरबार में देखकर पंडित रामकृष्ण। स्वागत है। आशा है अगली बार हम आपका नहीं, आप हमारा स्वागत करेंगे दरबार में, हमसे पहले उपस्थित रहकर। जी महाराज। अपना स्थान ग्रहण कीजिए। क्षमा कीजिए महाराज, हमें आपसे कुछ कहना है, यदि आपकी अनुमति हो तो। आपको अनुमति की क्या आवश्यकता है आचार्य, कहिए जो कहना है। हमें खेद है महाराज। महाराज, यदि ये मनुष्य पंडित रामाकृष्ण अपने पद पर पदासीन हुए तो हम अपना आसन ग्रहण नहीं करेंगे। हम अपना औधा, अपना आसन, अपनी पदवी सब त्याग कर अभी इसी क्षण दरबार से चले जाएंगे। हम इस व्यक्ति के साथ एक छत के नीचे बैठे, ये हमारे आत्म सम्मान को गवारा नहीं देता महाराज। अरे मनी, ये कह क्या रहा है अपना वाचाल गुरु? लड्डू समझ के अंगार हाथों में उठा रहा है। महाराज शांत हैं और दरबारी भी, कहीं ये दाव उल्टा हम पर ही ना पड़ जाए। ऐसा कहते हम ऐसा कहते महाराज। यदि आप इन्हें क्षमा नहीं करते तो हम ऐसा ही कहते महाराज। ये पलटी मारी गुरुजी ने, परंतु अब आपने इनको क्षमा कर दिया, आपने स्वयं इनको इनका पद लौटा दिया, हमारी ओर से भी इनका स्वागत ही समझ लीजिए।
राज्य की शोभा श्री 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 पंडित रामा दरबार में पधार रहे हैं। पंडित रामा की, पंडित रामा की। अगले फरियादी को बुलाया जाए। प्रणाम महाराज, मैं बाला। महाराज की जय हो, मैं मधुबाला। कहिए, क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? क्या है आप दोनों की समस्या? महाराज, हम दोनों पति पत्नी हैं। वो तो हम आपको देखते ही समझ गए थे। हमने समस्या पूछी है। महाराज, इससे बड़ी समस्या और क्या हो सकती है? संसार का हर विवाहित पुरुष जानता है कि विवाह अपने आप में कितनी बड़ी पीड़ा है और पत्नी कितनी बड़ी समस्या। और वैसे भी महाराज, इनका तो कुछ पता ही नहीं चलता कि कब क्या करना चाहती हैं, किस बात पर प्रसन्न हो जाती हैं और किस बात पर रुष्ट। अब मैं इनका बताती हूँ महाराज। मेरी ये समस्या है कि जब मैं कहती हूँ कि मैं प्रसन्न हूँ तो ये मान लेते हैं कि मैं प्रसन्न हूँ। अगर मैं कहती हूँ कि मैं रुष्ट हूँ तो ये मान लेते हैं कि मैं रुष्ट हूँ। इनको आज तक ये तक नहीं पता चला कि कब मैं प्रसन्न हूँ और कब मैं रुष्ट हूँ। यही तो समस्या है महाराज। महाराज, इस समस्या से तो हम भी भली भांति परिचित हैं। इस समस्या से अवगत तो हम भी हैं। हाँ, तो किसने कहा था अपनी समस्या के गले में मंगलसूत्र डाल के घर ले आओ? विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब भाग्य में सर्वनाश लिखा होता है ना, तो बुद्धि अपने आप कुंद हो जाती है महाराज। त्रुटि हो गई। देखा देखा महाराज, आपने कितना द्वेष भरा इस व्यक्ति के मन में अपनी पत्नी के प्रति। अवसर मिला नहीं कि अपनी पत्नी के प्रति विष उगलना आरंभ। अरे भाग्यवान, महाराज ने मेरी समस्या पूछी थी इसलिए बता रहा हूँ। मैं भी तो वही कर रही हूँ। तुम भी बिल्कुल वैसी ही हो जैसी दिखती हो। अव्वल दर्जे की झगड़ालू, कलेशी, उद्मी, उत्पाती और वो क्या कहते हैं उसको? अरे वो है ना, वो मनहूस। नहीं, वो वाचाल हो तुम। अव्वल दर्जे की वाचाल हो। प्रातः काल सुबह उठकर तुम्हारा मुख देखने से समस्या है मुझे भी। शांत हो जाइए आप दोनों। आप लोग महाराज से चाहते क्या है? हम दोनों अलग होना चाहते हैं महाराज। कृपा करके आप हमारा विवाह खारिज कर दीजिए। मैं तो उल्टे फेरे लेने के लिए भी तैयार हूँ महाराज। क्षमा करें बाला और मधुबाला, आप दोनों के तो नाम ही कितने लयबद्ध हैं, मानो एक दूसरे के लिए ही बने हो। तो संबंधों में इतनी कड़वाहट क्यों? ऐसी क्या समस्या आ गई दोनों में? महाराज, मैं एक गाय खरीदना चाहता था ताकि स्वयं को और अपने परिवार को शुद्ध बिना मिलावट वाला दूध पिला पाऊं, लेकिन मेरी इस अत्यंत बुद्धिशाली पत्नी ने पहले ही दूध बांटना आरंभ कर दिया। कैसे? कृपया विस्तार से। अपनी सीमा मत लांघिए महाशय। किसने कहा आपको बीच में बोलने के लिए? महाराज, मैं क्षमा चाहता हूं, किंतु कृपया करके इनसे कहिए कि ये हमारे निजी संदर्भ से दूर रहें। हाँ महाराज, हमें ऐसे व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है जिसने हमारे महाराज के हृदय को ठेस पहुंचाई है। आप लोग स्पष्ट शब्दों में बताएंगे कि आप लोग कहना क्या चाहते हैं? यही कि मैं इनके आदेश का पालन करने वाला सेवक मात्र बन के रह गया हूँ महाराज। अपनी इच्छा से कुछ कर ही नहीं पाता, यहाँ तक कि अपनी इच्छित धोती पहनकर घर से बाहर भी नहीं निकल पाता। मैं धोती पहन के नहीं निकल पाता तो मेरी इच्छा का कौन सा
ध्यान रखा जाता है? बकरी का खूंटा तक तो तुम्हारी पसंद का गड़ा घर पे। अरे बकरी के खूंटे में कौन सी नक्काशी है कि उसे भी तुमसे पूछ कर लाऊं मैं? तो बकरी पे कौन सी नक्काशी जड़ी थी जो पूरे गांव से पूछ करके लाए? आगेवाल, तुम हमेशा से ऐसी ही हो। अरे वो क्या बोलते हैं उसको, वो रक्त पीने वाली पिशाचिनी। अड़ियल, अड़ियल हो तुम। ये हो क्या रहा है महाराज? हम पूछते हैं ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये दरबार है या गांव की कोई घरेलू पंचायत? गांव 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 शोर मचा के रखा हुआ है। सरासर न्याय के मंदिर का अपमान हो रहा है महाराज। क्षमा कीजिए आचार्य, किंतु इस सभा में उपस्थित सभी माननीय सभापतिगण भी तो विवाहित हैं। बस एक बार इन सबसे पूछ कर देखिए, मेरी समस्या किस आपदा, किस विपदा से कम है। और फिर गुरुदेव, जब आप जैसे महाज्ञानी, महाविद्वान, महाज्ञानवान दिव्यात्मा का साक्षात्कार हो ही गया है, तो इस अवसर का थोड़ा लाभ हमें भी उठाने दीजिए। और वैसे भी आचार्य जी, यहाँ उपस्थित सभी बुद्धिजीवियों में से कोई भी आपसे अधिक अनुभवी, आपसे अधिक ज्ञानी थोड़े ना हो सकता है गुरुदेव। वो तो है। आप विवाहित भी हैं? बाल्यकाल से। बाल्यकाल से? अब बाल विवाह हुआ था हमारा। ओ अच्छा, तो गुरुदेव आपसे अधिक एक प्रताड़ित पति की पीड़ा और कौन समझ सकता है? कोई नहीं। फिर गुरुदेव अपने भक्तों की एक छोटी सी समस्या सुलझा दीजिए। अवश्य। मेरी धर्मपत्नी बन जाइए। अवश्य। हाँ? क्या क्या बन जाइए? धर्मपत्नी मेरी। क्या बात कर रहे हैं आप? हैं? हमें किसी बोराए श्वान ने काटा है जो आपकी धर्मपत्नी बन जाए? धर्मपत्नी बन जाओ। आचार्य, वास्तविकता में नहीं, बस अभिनय करना है ताकि मैं अपना कथन स्पष्ट कर सकूं। कदापि नहीं। गुरुजी कृपा कर दीजिए ना, आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी, बस कुछ क्षणों के लिए। ठीक है। पकड़ी। ठीक है। अब तो आप हमारे पति हैं ना? तो अब तुम मेरी पत्नी मधुबाला, ठीक? ठीक। माने मैं तुम्हारा पति बाला, ठीक? ठीक। तो अब मैंने, अर्थात तुम्हारे पति बाला ने अपने जीवन भर की जमा पूंजी से गाय खरीदी, ठीक? ठीक। फिर मैंने तुम्हें कुछ सिक्के दिए ताकि तुम उन सिक्कों से मटकियां ला पाओ, ठीक? ठीक। अब मैं तुम्हारी लाई मटकियों में से एक में दूध, दूसरे में दही, तीसरे में मक्खन और चौथे में मट्ठा रखूंगा, ठीक? ठीक। इससे पहले कि मैं तुम्हारे लाए मट्ठे वाले मटके में अपना इच्छित जीरे वाला मट्ठा रख पाऊं, तुमने उस मटके में दूध भरकर अपनी बहन को दे दिया, ठीक? ठीक। क्या ठीक? क्या ठीक? जिसका मुख तुम्हारे जैसा सड़ा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा, खुरदुरा हो, जिसने हमारे विवाह में आए हुए उपहार तक बेच खाए, जिसका स्वभाव ही लोभी, कुत्सित, कपटी, दुष्टा और पापी हो, उसको मटका भरकर दूध दे देना क्या नागिन को दूध पिलाना नहीं है? आप सही कह रहे हैं स्वामी। ये तो सरासर पाप हो गया हमसे, भूल हो गई स्वामी, क्षमा कर दो स्वामी। भूल हो गई। नहीं, आइंदा मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। छोड़ो हमारा पैर। मैं आपकी अर्धांगिनी, आपके चरणों की दासी क्षमा मांगती हूँ। क्षमा कर दो स्वामी। गुरुजी क्या कर रही है गुरुजी? गुरु घंटाल से सीधा लचीली दाल बने जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। गुरुजी आप इतना दुखी क्यों हो रहे हैं? इतना दुख तो इसकी स्वयं की पत्नी ने नहीं जताया होगा जितना आप जता रहे हैं। बात से बाहर निकली गुरुजी, नाटक समाप्त हुआ। हाँ, अब तो चरित्र में आ गई। उठे गुरुजी। महाराज, आशा है कि अब आपको मेरी वास्तविक समस्या का आभास हो गया होगा। गुरुदेव को हो गया महाराज, इन्होंने अपनी त्रुटि मानकर अपनी भूल स्वीकार कर ली, क्षमा मांग ली, किंतु मेरी ये हठीली पत्नी ये अपनी भूल स्वीकारने को तैयार ही नहीं है। इसलिए इस संबंध का विच्छेद हो जाना ही श्रेयस्कर है, हमें अलग हो जाना चाहिए। तो ठीक है महाराज, जब दोनों के बीच बनती ही नहीं है, इतना मनमुटाव है, तो अलग हो जाना ही उचित रहेगा। किंतु उससे पहले अर्थदंड तो भर दीजिए। कैसा अर्थदंड? महाराज, वास्तव में मैं आज यहाँ अपनी समस्या लेकर आया था। अब इन दोनों के संदर्भ में सुनवाई चल रही थी तो अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करने लगा। बात यह है महाराज कि इनके गाय ने मेरा पूरा खेत उजाड़ दिया है, सारी फसल चट कर गई है, मेरे महीनों का परिश्रम नष्ट हो गया महाराज।
अब उसका अर्थदंड तो मुझे मिलना ही चाहिए ना। ये क्या कह रहे हैं महाराज? ये कैसे संभव हो सकता है? वही तो, क्यों संभव नहीं हो सकता? क्योंकि अभी तक मैंने गाय खरीदी नहीं है। मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हैं महाराज। जब हमारे पास कोई गाय नहीं है तो इनके खेत कैसे उजाड़ेगी भला? बिल्कुल उचित कह रहे हैं महाराज। क्यों नहीं महाराज? जब ये मनगढ़ंत गाय खरीद सकते हैं, उसका मनगढ़ंत दूध, दही, घी, मट्ठा निकाल सकते हैं, मनगढ़ंत रूप से श्रीमती मधुबाला देवी अपनी बहन को मटका भर दूध दे सकती हैं, तो इनकी मनगढ़ंत गाय मेरा मनगढ़ंत खेत क्यों नहीं चढ़ सकती? क्या इसमें गाय खरीदी नहीं गुरुवर। तो ये गुरुजी मूर्ख वो नहीं होता है जो मूर्खता करता है। मूर्ख वो होता है स्वयं जो अपनी मूर्खता का ढिंडोरा पीटे। ये सब आप ही ने तो सिखाया था, आप स्वयं ही भूल गए। हमें आपसे उम्मीद नहीं थी गुरुजी। जी गुरुजी। नहीं गुरुदेव, किंतु एक मनगढ़ंत संदर्भ के लिए महाराज ये वास्तविक अर्थदंड कैसे लगा सकते हैं? ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार काल्पनिक और मनगढ़ंत समस्याओं के कारण आप अपना वैवाहिक संबंध नष्ट करने को तैयार हो गए महानुभाव। बड़े आश्चर्य की बात है महाराज, दो लोग जो एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते, एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते, काल्पनिक समस्याओं के कारण एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं, एक दूसरे से इतने खिन्न हो गए हैं कि इनका वैवाहिक संबंध राज दरबार तक आ गया है, सार्वजनिक उपहास, लोगों के मनोरंजन का पात्र बन गए हैं। ऐसे दो लोग यदि इनमें से किसी एक पर बात आए तो कैसे तत्क्षण एक हो जाते हैं, चट्टान बनकर उस समस्या का एक साथ सामना करने लगते हैं, एक दूसरे का साथ देने लगते हैं। अब ये भी क्या समझाना पड़ेगा देवी कि यही तो वो प्रेम है जो आप दोनों को दिखाई देना बंद हो गया है। संभवतः इसलिए क्योंकि पुस्तक को यदि आंखों के बहुत निकट से पढ़ा जाए तो उसके अक्षर धुंधले प्रतीत होते हैं। महाराज, अब इसे विडंबना कहा जाए या बदलते परिवेश का प्रभाव, किंतु आजकल रिश्तों और संबंधों का मापदंड इस बात पर निर्भर करता है कि सामने वाले ने उस रिश्ते, उस संबंध को क्या दिया। स्वयं तो ये आभास ही नहीं है कि आपने उस रिश्ते के लिए क्या किया। तो मित्र, प्रेम में लेन देन कैसा? ये तो व्यापार हुआ, क्योंकि प्रेम में तो कोई हिसाब ही नहीं होता। इसलिए प्रेमी केवल प्रेम करते हैं और वैवाहिक झगड़ते हैं, क्योंकि प्रेमियों के पास विवाह का गणित नहीं होता और विवाह के पश्चात विवाह का क्रूर गणित उस निश्चल प्रेम को खा जाता है। इसलिए जीवन से उस विवाह के गणित को निकाल कर देखिए, आप पाएंगे कि जीवन भी वही, जीवन साथी भी वही, प्रेम भी वही और प्रेमी भी वही। चतुर्वेदा पुरुषार्था, अर्थात मानव जीवन के 4 लक्ष्य होते हैं महाराज। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। और एक सफल वैवाहिक जीवन के बिना इनमें से एक भी लक्ष्य साध्य नहीं होता महाराज। महाराज, 2 लोग विवाह करते हैं, जीवन के हर कार्य में एक दूसरे का हाथ बांटते हैं, प्रेम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और इस प्रकार आपको प्राप्त होता है आपका पहला लक्ष्य धर्म। तत्पश्चात सद्भाव से एक दूसरे के साथ मिलकर धन समृद्धि एकत्रित करते हैं, एक आर्थिक सुरक्षित भविष्य की नींव रखते हैं और आपको प्राप्त होता है आपका दूसरा लक्ष्य अर्थ। फिर आप परिवार आगे बढ़ाते हैं, माता पिता के हर दायित्व को पूर्ण करते हुए, एक दूसरे की धार्मिक इच्छाओं का सम्मान रखते हुए एक दूसरे की सहायता करते हैं और आपको प्राप्त होता है आपका तीसरा लक्ष्य काम। और फिर इन तीनों लक्ष्यों को प्राप्त करने के पश्चात सारे सांसारिक बंधनों का त्याग करने के बाद आप प्राप्त करते हैं आपका चौथा लक्ष्य मोक्ष।
महाराज, इन चारों लक्ष्यों को साधने हेतु और अपने वैवाहिक जीवन को सशक्त बनाने के लिए 4 तत्वों की आवश्यकता होती है। 2 के विषय में हम सब जानते हैं, प्रेम और सम्मान, जिसके बिना किसी भी संबंध का कोई महत्व नहीं होता। बाकी के 2, सामंजस्य और समझौता। इतना आश्चर्यचकित होने की आवश्यकता नहीं है देवी। जीवन के उतार चढ़ाव के समय एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठाकर देखिए। जीवन के कठिन समय में एक दूसरे के भाव और स्वभाव के अनुसार समझौता करके देखिए। फिर देखिएगा आपका ये जटिल वैवाहिक जीवन कितना सुखी, सुंदर और सुगंधित हो जाता है। और एक बात, वैवाहिक जीवन में दूसरों का हस्तक्षेप विष के समान होता है। वो केवल आप दोनों ही हैं जो अपने उजड़ते घर की रक्षा कर सकते हैं, जो अपने टूटते संबंधों को बचा सकते हैं। प्रेम और सम्मान की मिट्टी से बना विवाह का कच्चा घड़ा सामंजस्य और समझौते की आंच में तपकर इतना पक्का हो जाता है कि ठोस से ठोस पत्थर भी उसे तोड़ नहीं पाता। अन्यथा एक साधारण सा मनगढ़ंत कंकड़ भी उस घड़े को तोड़ने के लिए पर्याप्त होता है। तुम्हें नहीं देना कुछ भाई, जाओ जाओ यहाँ से। अपने बच्चों के गुरु को इस प्रकार सब्जियां और अनाज देने से कैसे मना कर सकते हैं? ये तो पाप होगा ना। पाप उनका पाठ मत पढ़ा पंडित रामाकृष्ण। रामा, पंडित रामाकृष्ण ये जिंदा है?